श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हम सबको पता है कि 11 मई को बड़ा शनिवार यानी कि गणेश चतुर्थी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और ये वही दिन होता है महीने में जिस दिन हमें भूल कर भी शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाया जाता। बहुत स्पेशल सा और बहुत ही प्यारा सा दिन है। बड़े ही नियम के साथ इन सभी उपायों को करना है जो कि पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। ठीक है, शनिवार का पावन दिन चतुर्थी के दिन पे मिल रहा है तो आपको शनि की 7.5 ढैया को भी आप खत्म कर सकते हैं। ठीक है ना, बहुत ही ध्यान से सुनने की कोशिश करिएगा इस उपाय को, है ना। चलो, सबसे पहले आपको लेना होगा इस तरीके से एक तांबे का लोटा। ठीक है ना, तांबे के लोटे में क्या करोगे, जल भरोगे और इसी जल के अंदर किसी भी पवित्र नदी का जल डाल देना। चाहे तो गंगा जल हो आपके पास में, यमुना जी का जल हो, गोदावरी हो, माँ शिप्रा का जल हो, कोई भी जल हो आपके घर में रखा है वो डाल देना, है ना। इस कलश को उठाएंगे और पहुंच जाएंगे शिव शंभू के शिवलिंग के पास में। कहोगे भैया अभी आपने कहा है कि जल नहीं चढ़ाना है, फिर पहुंचना है हमें महादेव के शिवलिंग के पास में। तरीका समझना कैसे क्या करना है ना। आप ये उपाय चाहे तो अपने घर पे कर सकते हो या मंदिर में सुबह दोपहर शाम रात कभी भी करो। जो आपकी मनोकामना है, जो आपके विशेष हैं, बरसों से अधूरी चल रही हैं, आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है ना। हम सबको पता है महादेव का पूरा परिवार शिवलिंग के ऊपर ही विराजमान है, पता है आप सबको। आपको क्या करना होगा, जो आपके कलश में जल है ना, थोड़ा सा जल आपको समर्पित करना है भगवान गणेश के स्थान पे। कहां पे, भगवान गणेश के स्थान पे। आपके कलश में जो थोड़ा सा जल है वो समर्पित करोगे भगवान कार्तिक के स्थान पे। दूसरा जल समर्पित किया, उसी कलश में से थोड़ा सा जल समर्पित करोगे माता अशोक सुंदरी के स्थान पे। ठीक है ना, 3 जगह चढ़ा दिया। जो चौथी जगह जल चढ़ाओगे, आपको शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है। जो जलाधारी, जो कटी भाग माता का हस्तकमल मां पार्वती का स्थान आपको दिखता है, चौथी जगह आपको यहां पे जल चढ़ाना है, पूरा गोल गोल, है ना। पूरा जल खत्म नहीं करेंगे, थोड़ा सा जल बचा लेंगे। जितना जल आपके कलश में बचा हुआ है, अब ऐसा नहीं कि उस जल को भोले शंभू के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे, जी नहीं। आपको वो जो बचा हुआ जल है वो आपके ही घर के आसपास में कोई भी बेल का पेड़ हो, आपने गमले में लगाया है या आपने कहीं पे भी लगाया है, जितना भी बचा हुआ जल है आपको अपनी मनोकामना, अपनी विशेष को कहते हुए बेल पेड़ के नीचे समर्पित करनी है। यकीन मानिए, अगर इस उपाय को आपने कर लिया, ये वही उपाय है जिस उपाय में हम लोग को महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाना है, बाकी हर जगह पे जल चढ़ा करके अपनी मनोकामना आपको कह देनी है। इससे भी महादेव बहुत प्रसन्न होते हैं क्योंकि आपने उनकी फैमिली को खुश किया जल चढ़ा करके। भले ही उन्हें खुश नहीं किया, अगर आपने किसी इंसान के परिवार को आप खुश कर देते हो तो उस घर का जो मुखिया होता है वो खुश जरूर हो जाता है। ठीक है ना, करिएगा। बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही छोटा सा उपाय था, है ना। चलो, तो यहां पे हम लोगों ने पहले उपाय की बात की है, आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग को चतुर्थी तिथि शनिवार पे करने वाले अपने दूसरे उपाय की तरफ समझने की कोशिश करिएगा। ये उपाय आपको 2 चीज़ों में फ़ायदा करेगा। पहला तो अगर आप पे घर का कोई इंसान है जिसको क्रोध करने की बहुत आदत है, लड़ाई करने की बहुत आदत है, उसकी ये आदत ख़त्म नहीं हो रही है। कोई भी ऐसा इंसान है जो बहुत दिनों से बीमार पड़ा है और उसकी बीमारी भी ठीक नहीं हो पा रही है, ठीक है, इन दोनों चीज़ों के लिए आप इस उपाय को करेंगे, है ना। उसके लिए आपको मात्र 1 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। ठीक है ना, मात्र 1 बेलपत्र लेना। उस 1 बेलपत्र को, जो इंसान बीमार है, जो इंसान परेशान है ना, जब वो इंसान सो रहा हो, ऐसा नहीं कि जब वो जग रहा हो, नहीं। इस उपाय को पूरे दिन में, पूरे रात में कभी भी करो। जब वो इंसान सो रहा है तो उसके हाथों से एक बार टच करा लेंगे। कितनी बार टच कराओगे, 7 बार उसी 1 बेलपत्र को उसके हाथों से टच कराएंगे। ठीक है ना, टच करा लिया। टच कराने के बाद में उस 1 बेलपत्र को लेकर के आप पहले तो अपने पूरे घर में घूम लेना। सिर्फ वॉशरूम को छोड़ करके जितने भी कमरे हों उन सभी कमरों में घूम करके महादेव के शिवलिंग के पास पहुंच जाना। ठीक है ना, पहुंचने के बाद में क्या करोगे, हम सबको पता है मां पार्वती का एक और नाम है जो गुस्से को खत्म करती है, जो बीमारी को खत्म करती है, और वो नाम है माता उमा, है ना। तो जो 1 बेलपत्र 7 बार उस इंसान के हाथों से स्पर्श करा के लेके आए हो, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके माता उमा के नाम से, किसके नाम से, माता उमा के नाम से उस 1 बेलपत्र को अगर आप शिव शंभू के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देते हैं तो उस इंसान की जो बीमारी होगी वो तो खत्म होगी। साथ ही साथ उस इंसान का अगर कोई क्रोध है, गुस्से करने वाला इंसान है,
तो उसकी वो आदत, वो हैबिट भी ज़रूर ख़त्म हो जाएगी। ठीक है ना। बेलपत्र समर्पित करने के बाद में जो 1 लोटा जल है वो भी आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जप करते हुए उसी बेलपत्र के ऊपर बिल्कुल धीरे धीरे स्लो मोशन में आपको समर्पित करना। ठीक है ना। करके देखिएगा, गुस्सा तो खत्म होगा ही होगा, साथ ही साथ बरसों पुरानी जो भी बीमारियां आपके घर में प्रवेश कर चुकी हैं वो बीमारियां भी धीरे धीरे करके ख़त्म ज़रूर हो जाएंगी, है ना। तो यहाँ पे हम सभी लोगों ने 2 उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो के हम लोग अपने तीसरे उपाय की तरफ, और ये जो तीसरा उपाय है ये आपकी बरसों पुरानी मनोकामना को, इच्छाओं को बहुत जल्दी पूरा कर सकता है। लेकिन कैसे करना है उससे पहले एक छोटा सा काम कर दो, वो है वीडियो को जल्दी से करेंगे लाइक, और मेरे जितने भी भाई बहन आवाज़ पहली बार सुन रहे हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। ठीक है ना। चलो समझने की भाई कोशिश करते हैं। इस उपाय के सबसे पहले बेनिफिट की बात करते हैं। सबसे पहले बता दूं कि आपकी बरसों पुरानी कोई मनोकामना होगी वो तो पूरी हो जाएगी। ठीक है ना। उसके लिए हमें 2 चीज़ों की ज़रूरत होगी। सबसे जो पहली चीज़ है वो है एक समी का पत्ता आपको लेना है। मेरे जितने भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, अगर आपके पास में समी का पत्ता नहीं मिलता है तो समी पत्र की जगह पे चावल का दाना भी ले सकते हो। ठीक है ना। एक समी का पत्ता या एक चावल का दाना लेंगे, साथ ही साथ आपको महादेव की सबसे प्रिय चीज़ यानी कि बेलपत्र भी लेनी होगी। ठीक है ना। ले लिया, फिर आपको एक तांबे का लोटा लेना है। उस तांबे के लोटे में जल भर लेंगे और पहुंच जाएंगे भोलेनाथ के शिवलिंग के पास में। मन है इस उपाय को आप अपने घर पे कर सकते हैं, मन है आप चाहें तो इस उपाय को मंदिर में भी कर सकते हैं, कहीं पे भी करो। बस फेस रखना होगा उत्तर दिशा यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। तरीका समझिएगा जो बताने जा रहा हूं। आपके पास में एक समी का पत्ता है। जब हम महादेव के शिवलिंग के ऊपर जल चढ़ाते हैं, जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरता है। जिस जगह से जल नीचे गिरने ही वाला होता है उसी स्थान पर आपको क्या करना है, उस एक समी के पत्ते को बिल्कुल एंड पॉइंट पे समर्पित करना। ठीक है ना। समी के पत्ते को समर्पित कर दिया। उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना कहते हुए महादेव के शिवलिंग के ऊपर उस एक बेलपत्र को समर्पित करेंगे। अब बेलपत्र को तो समर्पित करेंगे, लेकिन जो जल चढ़ाएंगे वो शिवलिंग के ऊपर जल नहीं चढ़ाएंगे, इस चीज का ध्यान रखेंगे। बेलपत्र तो आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर ही समर्पित करना है। साथ ही साथ जो आपके पास में 1 लोटा जल है वो ये जो आपको कटी भाग दिख रही है, जलाधारी दिख रही है, इसी के गोल गोल आपको समर्पित कर देना है अपनी मनोकामना, अपने विशेष को कहते हुए। यकीन मानिए, अगर इस गणेश चतुर्थी और शनिवार के संयोग पे अगर आप इस उपाय को कर लेते हैं तो आपकी सारी की सारी मनोकामना पूरी जरूर हो जाती है। ठीक है ना। करना जरूर है सभी को, भूलना किसी को भी नहीं, है ना। चलो भाई, तो यहाँ पे हम लोगों ने बात कर ली है अपने 3 उपाय की। आखिरी उपाय की अब हम लोग बात करने जा रहे हैं। बहुत ही स्पेशल सा उपाय है जो कि हर शनिवार के अवसर पे मैं इस उपाय को आपको याद ज़रूर दिलाता हूँ। जैसे मान लेते हैं कि आपको नज़र बहुत लगती है, टोने टोटके आपको या फिर आपकी फैमिली को बहुत ज़्यादा लगते हैं, आप उसके लिए परेशान घूम रहे हो, तो आपको कुछ नहीं करना है। सिर्फ एक आपको लेना होगा रुद्राक्ष। वो रुद्राक्ष कितने भी मुखी का हो सकता है, 1 मुखी हो, 2 मुखी हो, 4, 5, 7, जो भी हो, नया हो पुराना हो, उससे मतलब नहीं है, बस एक रुद्राक्ष लेंगे। साथ ही साथ आपको सरसों का तेल लेना है। बहुत ही महंगा चल रहा है सरसों का तेल, तो बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं लेंगे क्योंकि हमें सिर्फ अपनी उपस्थिति दर्ज करानी है, तो इसलिए 1 से 2 चम्मच सरसों का तेल लेंगे। ठीक है ना। सरसों के तेल के अंदर जो मैंने आपको एक रुद्राक्ष दिखाया, उस एक रुद्राक्ष को इसी सरसों के तेल के अंदर डाल देंगे। फिर आप इस सरसों के तेल को उठाएंगे। आपके घर के आसपास में कोई भी शनि भगवान की फोटो, मूर्ति, प्रतिमा कहीं पे भी रखी हुई है, चाहे पत्थर के फॉर्म में या फिर मूर्ति ही क्यों ना हो, उनके ऊपर लेके जाएंगे और काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से रुद्राक्ष के साथ उस सरसों के तेल का जल काशी विश्वनाथ महादेव के नाम से अगर आप समर्पित कर देते हैं इस शनिवार के दिन, तो आपके घर में कभी कोई संकट प्रवेश नहीं कर सकता। अगर आपको नज़र, टोने टोटके, हाय बहुत ज़्यादा लगते हैं तो वो हाय वगैरह लगना ख़त्म ज़रूर हो जाएंगे। ठीक है ना। बाकी जो रुद्राक्ष आपको यहाँ पे कहीं गिरा हुआ उठ जाएगा, फिर उस रुद्राक्ष को उठाएंगे, अपने घर पे ले जा करके रख देंगे। एक चीज़ का और ध्यान रखेंगे, कभी भी भगवान शनि देव के सामने से कोई भी चीज़ उनको समर्पित नहीं की जाती, क्योंकि शनि भगवान की जो आँखों की रोशनी होती है वो हमारे ऊपर पड़नी नहीं चाहिए। इसलिए कभी भी शनि भगवान के पास जाओ तो सामने से मत जाना। कभी भी जाना है तो राइट साइड से जाओ, लेफ्ट साइड से जाओ, पीछे से चले आओ, कहीं से आओ, बट सामने से मत जाना। ठीक है ना। इस चीज़ का भी ध्यान रखिएगा। तो कोशिश की मैंने आप सभी लोगों को बहुत ही प्यार से अच्छा समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को शेयर करेंगे ताकि वो सब भी इस उपाय को कर पाएँ। बाकी मेरे जितने भाई बहन आवाज़ पहली बार मेरी सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। और हाँ, अगर आपको मुझसे फ़ोन पर बातें करनी है या फिर मैसेज पर बातें करनी है तो आप हमें इंस्टाग्राम या फेसबुक पे फॉलो कर सकते हैं। उसके लिए आपको सर्च करना होगा द नेचुरल प्लैनेट 108। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।